everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Chemistry Class 8 ICSE Board. The name of chapter is Chemical Reaction and today we discuss about chapter number 6, all about reactant products and types of chemical reaction and all this topic. So first of all we discuss about the introduction. So इंट्रोडक्शन में आपको ये पहले पता होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो भाई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन। जब दो केमिकल या कोई केमिकल फॉर्म होता है तो उनके बीच बॉन्ड बना होता है। तो जब वो बॉन्ड टूटता है, ब्रेकअप होता है एंड फॉर्मेशन होता है नए बॉन्ड का, यहीं कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कहीं पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो दिस इज़ द कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एनर्जी नॉर्मली जो होती है वो हीट एंड लाइट के फॉर्म में रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि पटाखे आप लोग जब चलाते हो, दिवाली का समय था, पटाखे आप लोगों ने जलाए होंगे, तो उस समय एनर्जी रिलीज़ होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज़ होती है? हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है ना। एंड लाइट एनर्जी भी रिलीज़ हो रही होती है। मटेरियल विच कंबाइन इज क्लासिफाइड, मतलब वो मटेरियल जो कंबाइन होते हैं, जो जुड़ते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दोज मटेरियल विच इज़ form is known as product. Okay, understand? So आपको ये पता चल गया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। भाई आपको याद रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और जो बन करके तैयार होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, आप लोग पढ़ चुके हो और इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी। देखो, इज़ लाइक सबसे ईजी एग्जांपल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, ये हमारा रिएक्टेंट है। ये क्या है भाई? हमारा रिएक्टेंट है। आप लोग को ये जानना है कि हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, और इससे जो बन करके तैयार होगा, रिएक्शन बन करके तैयार होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, डेट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है भाई? प्रोडक्ट है। तो हमेशा लेफ़्ट साइड LHS हमारा रिएक्टेंट होता है एंड RHS हमारा प्रोडक्ट होता है। और ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। मैंने, आप लोग पढ़ चुके हो बैलेंसिंग को अच्छे से, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई थी। अगर नहीं देखी आपने तो प्लीज़ जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, अंडरस्टैंड, सिर्फ समझा रही हूँ आप लोग को कि कैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। देखो, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, तो बन गया हमारा H2O हमारा बन गया। तो ये हमारा क्या है भाई? वाटर है। क्या है हमारा? वाटर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक गैस थी, ऑक्सीजन एक गैस थी, लेकिन जब हमने इनको कंबाइन किया, इनको जोड़ा, तो ये वाटर का फॉर्म बन गया। क्या बन गया? H2O बन गया। अब इसकी प्रोडक्ट जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, इसके पहले वाली कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे पहले हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, और सभी को पता है, आप सभी को पढ़ना भी अलग से चैप्टर हाइड्रोजन वाला, कि हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा मतलब रिएक्टिव गैस होती है। ये इनफ्लेमेबल गैस नहीं, ये खुद ही जल जाती है, इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है। ये जलने में हेल्प नहीं करती, खुद ही जल जाती है। अभी आपको इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना हाइड्रोजन, उसमें मैं क्लियरली आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, बिल्कुल अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कार्बन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, आपको पता है, लेकिन जब इनको मिलाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। कार्बन पहले एलिमेंट था, कार्बन एक एलिमेंट था, सॉरी मेरी गलती से निकल गया, कार्बन एलिमेंट था, ऑक्सीजन गैस है। अब इन दोनों को रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी अलग ही प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग ही हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। चलिए अब पढ़ते हैं अपना दूसरा टॉपिक। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं यूजली 4 टाइप के होते हैं। बेसिकली हम लोग को पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं और उन टाइप को एक्सप्लेन करेंगे 1 बाई 1। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए, शायद गलती से यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर तो डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। चलिए फिर देखेंगे आगे। सो देखो, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब आप लोग जानते हो बच्चा लोग, जुड़ना। इसको एक और नाम दिया गया सिंथेसिस। देखो, सिंथेसिस मतलब भी वही होता है, बनना या जुड़ना, वही चीज़ होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन का, इसमें दो सिंपल रिएक्टेंट होते हैं जो कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे रिएक्शन कैन बी प्रोडक्ट ऑफ एक्शन लाइक हीट, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे रिएक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी जो हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसमें हीट, लाइट, प्रेशर या इलेक्ट्रिसिटी उसको देंगे एक्सेट्रा। जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं, लाइक हम लोग अगर ए प्लस बी को मिलाया तो वो ए बी बन गया। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर दो, यहाँ पर याद रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके भाई दो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, दो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एलिमेंट एंड कंपाउंड भी यूज़ हो सकते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो इसकी भी अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग लिया और हम इसको लाइटनिंग देंगे, 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट देंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अब भाई देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होता है, दो एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और टू कंपाउंड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले दो एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो जब रिएक्शन होगा दो एलिमेंट्स के बीच, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। वैसे ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि मैम हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है। तो भाई आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट क्या लिया है। रिएक्टेंट जो आपने लिया है उसी के अकॉर्डिंग कुछ बनेगा, कुछ अलग से तो बन के आएगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे लिया है तो यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड ऐसे ही कुछ बनेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हाइड्रोजन बन जाएगा, यहाँ पर H2O वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम और ऑक्सीजन के लेने पे, ऐसा नहीं होगा ना। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है। और कुछ चीज़ें आप लोग को केमिस्ट्री में लर्न भी करनी है भाई, लर्न भी करनी है कि भाई हम पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। और बैलेंसिंग तो फिर बाद में आप लोग क्लास में देख लोगे कि बैलेंसिंग कैसे है, क्या करना है, सब देख लोगे, ठीक है। तो देखो, जब भी मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशन उस पर फॉलो करती है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मतलब जो नीचे कैटेगरी में आते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको हमें हीट करना पड़ता है। उनको हम हीट देंगे तभी वो क्या करेंगे, तभी वो जो है रिएक्ट करेंगे, नहीं तो वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे रूम टेम्परेचर पे। अंडरस्टैंड? सो फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू टेक प्लेस, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैग्नीशियम को लिया, ऑक्सीजन को लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को लिया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। जिंक ऑक्सीजन को मिला तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। यहाँ पर आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब मेटल में, यानी किसी भी मेटल में हम लोग जब ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड ही फॉर्म होगा। देखो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, लाइक पोटेशियम ऑक्साइड, लाइक सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सबके साथ क्या जुड़ रहा है भाई, ऑक्साइड जुड़ रहा है। आपको ये लर्न करना है बच्चा लोग। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा भाई इसी पे। देखो यहाँ पर देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम आप लोगों ने क्लास 6 में भी देखा था इसका डायग्राम, कि मैग्नीशियम बर्न्स होती है तो उसमें एक डेजलिंग सी लाइट, मतलब चमकदार सी लाइट दिखाई देती है आपको। इसमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करवाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फेरस, जिसको आयरन भी कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ पे फेरस लिया है तो क्या बनाएगा बेटा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल सही। फिर देखो आयरन प्लस ऑक्सीजन को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनाएगा भाई, यहाँ पर हम लोग आयरन फेरिस, वही समझ लो, फेरस को आयरन को ले लो तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। बस कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा फेरस है वहाँ पर 2 का फॉर्मेशन है और जहाँ पर हमारा फेरिक है वहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखो लेड लिया गया है और ऑक्सीजन लिया गया है तो बन गया है लेड ऑक्साइड। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ डायग्राम है जो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखो लेड ऑक्साइड कैसा होता है, येलो कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड होता है। जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है वो भी रेड कलर, ईंटे जैसा एकदम कलर होता है इसका, है ना। और जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लाइक जैसे आप लोग देखते हो कोल जैसा ब्लैक एकदम। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है वो देखो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का होता है, ऑरेंज रेड टाइप का होता है। तो ये तो भाई आपको बुक में तो देखने को मिल गए हैं, बट रियल में आपको देखने को मिलेंगे जब आप लोग क्लास 9, 10 हायर क्लास में जाओगे, तब आप लैब में जाओगे
तब आपको देखने को मिलेगा। देखो उसके बाद भाई अलग अलग मेटल हैं लाइक कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ भी वही फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे 2 है यहाँ पे क्यू प्लस हो गया। मर्क्यूरी ऑक्साइड का भाई मर्क्यूरी ऑक्साइड बना लिया, मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फॉर्म कर लेगा। अब तब क्या होगा जब कोई रिएक्शन होगा नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ। देखो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा लाइक कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करके जब इनको बर्न करेंगे मतलब जिनको जलाएंगे वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है कार्बन ऑक्सीजन को बर्निंग करेंगे तो सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर है 2H2 + O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे इसको, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वाटर फॉर्म कर देगा भैया। ये येलो सल्फर है, ऑक्सीजन को साथ मिलाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे लाइटनिंग तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। फॉस्फोरस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे देखा आप लोगों ने, इससे पहले के हम लोग जो भी रिएक्शन देख रहे थे वहाँ पर हमें हीट नहीं देनी पड़ रही थी क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल थे। लेकिन यहाँ नीचे आने पर आपको क्या देखा कि यहाँ पर रिएक्टिविटी घटी, तो भाई हमको उसको रिएक्शन करवाने के लिए हमें या तो उसको हीट देनी होगी, उसको जलाना होगा, उसको कुछ भी करना होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो भाई फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन देखो ज़रा, हाइड्रोजन की फ्लेम कैसी होती है, येलोइश कलर का फ्लूइड निकल रहा है ना इसमें, ये सल्फर है। फास्फोरस बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन जब जलती है कुछ इस कलर का होता है। और फॉस्फोरस का जलने का आपको देखो कलर सबका थोड़ा सा अलग अलग है ना, लाइक डजलिंग। सल्फर देखो बिल्कुल ब्लू फ्लेम दे रही है ना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं जब वाटर के साथ, तो फॉर्म करते हैं एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड ऑक्साइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, अब क्या करेगा जब रिएक्शन में एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा भाई, देखो यहाँ पर एलिमेंट्स प्लस क्लोरीन, जब कोई रिएक्शन जो है होगा एलिमेंट प्लस क्लोरीन के साथ तो वो क्लोराइड फॉर्म होंगे। याद रखना कोई भी एलिमेंट्स प्लस क्लोरीन मिला दिया तो बनेगा क्लोराइड, कोई भी एलिमेंट्स प्लस क्लोरीन मिला दिया तो बन गया क्लोराइड। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन मिला दिया तो बन गया सोडियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन मिला दिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे हमने कहा कि कैल्शियम प्लस क्लोरीन मिला दिया तो कैल्शियम क्लोराइड। समझ रहे हो बात को, जैसे कॉपर क्लोरीन के साथ मिला दिया कॉपर क्लोराइड, आयरन क्लोरीन फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पर देखो आयरन कैसे रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। यहाँ पर इसको हम लोग कॉरियसली जो है कॉर्टियसली बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो आयरन वो जो है इसको लाएगा, एक्सेस क्लोरीन जो है वो फॉर्म बाहर निकलेगा। अंडरस्टैंड। अब देखो भाई कैल्शियम एंटीमनी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एंटीमनी क्लोराइड, मतलब बनेगा क्लोराइड ही जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो। अंडरस्टैंड। नाइट्रोजन क्लोरीन प्लस नाइट्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक फनल लिया हुआ है, एक मतलब ट्यूब लिया गया, इसमें N2 नाइट्रोजन बनाई गई है, इस क्लोरीन में, तो क्या बन गया नाइट्रोजन क्लोराइड। देखो भाई अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हो जब वो सल्फ़र के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फाइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा? सल्फाइड। देखो सोडियम सल्फ़र सोडियम सल्फाइड, जिंक सल्फ़र जिंक सल्फाइड, फेरस सल्फ़र आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फ़र कॉपर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फ़र हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है, ठीक है, रोटेनिंग स्मेल होती है इसकी। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन सी गैस है जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी होती है या रोटेनिंग स्मेल होती है, तो डैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। उसका फॉर्मूला है क्या है? H2S। ओके, सिल्वर के साथ सल्फर को मिला दोगे तो सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, मतलब बनेगा ही सल्फाइड ही। जब आप रिएक्शन करवाओगे सल्फाइड के साथ किसी भी एलिमेंट का तो सल्फाइड ही फॉर्म होगा बेटा, ये याद रखना है आपको। ओके हाँ, अब देखो भाई एक और चीज़ थी मैं बताना भूल गई कि सिल्वर गेट्स टर्न इज एक्सपोज ऑफ एयर, मतलब जब सिल्वर में लगातार हवा जो है जाते जाते या जो है ब्लैक कलर का हो जाता है। वो देखा है मम्मी लोगों ने चांदी की पायल पहनी है और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद वो एकदम ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि एक्सपोज हो जाती है वहाँ पर एयर, ठीक है, इसी वजह से वो ब्लैक हो जाती है। उसको साफ़ करवाने मम्मी लोग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को जब सल्फर के साथ मिलाएंगे तो फॉर्म होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। सल्फाइड कैडमियम को सल्फर के साथ मिलाएंगे तो कैडमियम सल्फाइड बनेगा जो कि येलो कलर का होगा। अब क्या होगा जब रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एलिमेंट्स का नाइट्रोजन के साथ तो फॉर्म होगा नाइट्राइड्स।
नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, आप सभी को पता है, बहुत ही रेयरली मतलब पाई जाती है हमारे इन्वायरमेंट में। रेयर गैस क्या होती हैं जो बहुत ही रेयरली, बहुत मुश्किलों से मिलती हैं। इट्स रिएक्टिविटी इज़ नॉट हाई बट अंडर स्पेशल कंडीशन रिएक्ट विथ फ्यू मेटल्स नॉन। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन कुछ कंडीशन पे ये मेटल्स या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्शन फॉलो करती है। लाइक कैल्शियम नाइट्रोजन को साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम नाइट्राइड फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन को मिलाएंगे तो भाई एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रोजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, बनेगा नाइट्राइड ही। ओके, चलो भाई। फिर है हमारा अदर रिएक्शन, कुछ और रिएक्शन यहाँ पर दिए गए, जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन को, अगर कोई मेटल को हम लोग जो है फ्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो फ्लोराइड बनाएगा। देखो यहाँ पर बना रहा है ना, हाइड्रोजन ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, कार्बन सल्फर सल्फाइड, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोराइड। चलो भाई, जिंक ब्रोमीन को मिलाया तो जिंक ब्रोमाइड बना लिया। अब क्या होगा जब कोई एलिमेंट्स एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपाउंड है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ऑक्सीजन, ये कंपाउंड है। जब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न करती है ऑक्सीजन में और बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखो दूसरी कंडीशन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने लिया, जो कि एक कलरलेस गैस है, इसको कंबाइन किया हमने ऑक्सीजन के साथ, तो ये कलर देगी, रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम निकलेगा, जो बना लेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ और बना लेगी सल्फर ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ट्राई हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट ड्यूरिंग कंटेंट प्रोसेस, यहाँ नहीं मतलब यहाँ पे कोई कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट मतलब जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, उसकी स्पीड को बढ़ा दे, तो ये रिएक्ट करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर देखो, आप देखो फेरिक्स, यहाँ पे क्या लिया गया है, फेरस क्लोराइड लिया गया है जो रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और बना लेगा रेडिश ब्राउन फ्लैकी पाउडर, ठीक है, फेरिक क्लोराइड जिसको बोलेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर देखो, इसको भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ऐसे फॉर्म हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके पेंटा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना ले रहा है। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि 5 मतलब पेंटा को शो कर रहा है, 3 मतलब डाई को, 3 मतलब ट्राई को, ठीक है, 4 मतलब टेट्रा। ये सब कंडीशन आप लोग को मैं आप लोग को बताऊँगी बाद में। चलो अब देखो 2 कंपाउंड्स, जब 2 कंपाउंड्स हों लाइक अमोनियम और हाइड्रोजन क्लोराइड, से हाइपोक्लोरस क्लोराइड भी कहते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड भी कहते हैं, तो बन जाएगा NH4Cl। और फिर है हमारा क्विक लाइम के साथ वाटर को मिलाएंगे तो लाइम वाटर फॉर्म होगा, पोटेशियम के साथ वाटर को मिलाएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हो रही है बहुत रात और मुझे नींद भी आ रही है, और वीडियो गड़बड़ ना हो भाई, आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए भाई, प्लीज़ वीडियो आप लोग के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना समय निकालती हूँ मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दो, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरा भी चैनल भी मोनेटाइज हो जाए जल्द से जल्द, और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाती रहूँ। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप अगर उसे शेयर करोगे, कमेंट करोगे, और आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, आप लोग दुआ करोगे तो बहुत मेरे लिए अच्छा, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो प्लीज़ बेटा लाइक इट।